रहने वाली है, क्योंकि 15 जून का दिन नज़दीक है? जी, आज ही मैंने सुबह जो है यहाँ कुमाऊं परिक्षेत्र का कार्यभार ग्रहण किया है और आज जो है सभी कर्मचारी और अधिकारी जो कार्यालय में हैं उनसे परिचय प्राप्त करने के उपरांत मुझे पता मतलब ये चीज़ नॉलेज में थी कि 15 तारीख को कैंची धाम मेला है जो कि बहुत वृहद स्तर पर आयोजन किया जाता है। तो उस संबंध में अभी रिव्यू किया है कि क्या जो है फोर्स रिक्वायरमेंट है और फोर्स के लिए जो है पीएचक्यू से संपर्क साधकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ भ्रमण के लिए भी निकलूँगी और वहाँ एक बार जो है फिज़िकली जाकर किस तरीके से चीज़ें जो प्लान किया गया है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा उस पर भी जो है एसएसपी और एडिशनल एसपी जो क्राइम एंड ट्रैफिक हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। मतलब क्या प्राथमिकता रहने वाली है अब, क्योंकि अब चार्ज ग्रहण कर लिया है? देखिए मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो मैंडेट दिए गए हैं कि पुलिस को आधुनिकीकरण की तरफ ले जाते हुए जो ई साक्ष्य और ई समन जो हमारे आधुनिक टूल्स हैं उनका उपयोग जो है पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है पुलिसिंग में आए और उसके साथ साथ आम आदमी को भी लगे कि ये सही चीज़ हो रही है। इसी के साथ साथ जो नशे का बढ़ता हुआ व्यापार है उसके ऊपर पहले भी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और अब भी हमारी कोशिश रहेगी कि वो लगातार जो है कार्रवाई होती रहे। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति भी जो है संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाएगा और जो निर्देश निर्गत होते हैं कि समय सीमा के अंतर्गत उनमें जो है विवेचना की जाए और उनको मुकाम तक पहुंचाया जाए, तो उस पर भी मेरा फोकस रहेगा। तो कोशिश कुल मिलाकर ये रहेगी कि हम एक तो प्रोफेशनल काम सही से करें और साथ ही साथ कर्मचारियों के संबंध में भी उनसे भी रेगुलर सम्मेलन इत्यादि करते हुए उनकी जो परेशानियां हैं उसको जो है सॉल्व किया जाए। मैम, पर्यटन सीजन भी चल रहा है, तो किस तरह कुमाऊं में पर्यटन के नए काम करने की जरूरत है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है तो पर्यटन जो है एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ज़रिया है हमारे लोगों के लिए रोज़गार का भी, परंतु उसके साथ साथ कहीं ना कहीं रोड नेटवर्क पे एक लोड बढ़ता है और हम लोग जो हैं उसमें उतना सफल नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हमारे पास है। परंतु अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आधुनिकीकरण के लिए हम लोग बढ़ेंगे तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मुख्यालय में ट्रैफिक डायरेक्टरेट के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यहाँ पे जो कैमराज हैं एएनपीआर कैमराज आ जाएं, ऐसे जो है नए सोल्यूशंस अवेलेबल हैं जिससे कि हमको काउंट मिल जाता है कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो उस तरीके के आधुनिक जो जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं उनको यूज़ करते हुए एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान पे जो है वहाँ पे वार्ता करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैम, पर्यटन सीज़न के दौरान कई समस्या चुनौतियाँ भी सामने हैं जिसमें साइबर क्राइम एक महत्वपूर्ण पहलू है और नैनीताल में कई बार ये घटनाएं देखी गई हैं। तो इसमें कैसे आप लोग स्टेप्स लेंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए इसमें ऑलरेडी मैं एक चीज़ तो ये बताऊं कि मैं बेसिकली यहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए हूँ कि जो चीज़ें जो है कही जा रही हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो हों। अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज सुपरवाइजर आई विल इंश्योर कि ये जो है चीज़ें हों। अब साइबर क्राइम की जहाँ तक आपने बात की, अब वही मैं जो बात कह रही थी कि भारत सरकार द्वारा भी हाल फिलहाल में जो है एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ 50,000 तक की पावर जो है आईओज को मिल गई है जिसमें कि वो इमीडिएटली बिना बैंक के उसके वो जो है अपलोड कर सकते हैं और लोगों को पैसा वापस जो है किया जा सकता है और उसमें अग्रिम कार्रवाई। तो ये अवेयरनेस हमें अभी अपने आईओज के बीच में बढ़ाने की आवश्यकता है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस पर ऑलरेडी एक गोष्ठी हो चुकी है जिसमें सभी कप्तानों को निर्देश दिया जा चुका है। अब हम यही कोशिश करेंगे कि हर महीने जो है धीरे धीरे लोग जैसे ही इसको समझेंगे, हमारे लोगों को भी क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि उनके लिए भी एक नई जो है तकनीक है, तो इसको समझते हुए ये कोशिश की जाएगी कि वो जो है इसको समझें और इसको लागू करना शुरू करें। थैंक यू।